सो हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। और एक बार फिर अपने चैनल पे एक नई वीडियो सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, और वो टॉपिक है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ स्किन। तो चलिए इसकी शुरुआत करें। इसके पहले हम अपना थोड़ा एक बेसिक नॉलेज, जो स्किन की हिस्टोलॉजी जो हम सभी ने अपने एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, उसको एक बार रिफ्रेश कर लें। तो स्किन की सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में सिर्फ सेल्स होते हैं और कुछ भी नहीं है। और इससे कई गुना ज़्यादा थिक लेयर और एक इम्पॉर्टेंट लेयर है डर्मिस, जिसमें आपको सभी ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, उसके अलावा आर्टरी, वैन, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, ये सभी आपको डर्मिस में मिलते हैं। और डर्मिस के नीचे जो होता है वो बेसिकली स्किन की लेयर नहीं है, वो हाइपोडर्मिस है, जो जिसे सबक्यूटेनियस फैट भी कहा जाता है। सो जहां तक स्किन के मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का सवाल है, हमारा पूरा फोकस सिर्फ एपिडर्मिस की लेयर पे होगा। तो इसलिए थोड़ा सा और इसे मैग्नीफाई करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये एक सिर्फ सेल्यूलर लेयर होती है, तो इसकी 5 लेयर्स इसमें होती है। जो सबसे नीचे की लेयर है, जो कि सबसे बेस पे है, तो इसका नाम स्ट्रेटम बेसेल है। यहाँ से सेल्स डिवाइड होते हैं और धीरे धीरे ऊपर हिप अप होके यहाँ पे अल्टीमेटली जो सबसे टॉप की लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें सिर्फ कैरेटीन ही रहता है। सो स्ट्रेटम बेसिल, उसके ऊपर स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम। और एक बार फिर आपको बता दूं कि जहां तक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ स्किन का सवाल है, हमें हमारा पूरा फोकस इन दो लेयर्स पर, स्ट्रेटम बेसिल और स्ट्रेटम स्पाइनोजम पर ही होगा। इसी को एक बार आप हिस्टोलॉजिकल फोटोग्राफ इसके देख लीजिए। ये स्ट्रेटम बेसिल, ये नीचे डर्मिस है, ये आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है या बेसल लेयर है, ये डिवाइड होते जाते हैं। स्ट्रेटम स्पाइनोजम, फिर ग्रेनुलोजम, और ऊपर सिर्फ स्ट्रेटम कॉर्नियम बचता है। मेलानोसाइट्स हम सभी जानते हैं, ये मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। ये एक्चुअली स्ट्रेटम बेसिल लेयर के ही स्पेशल सेल्स होते हैं, ये किसी अलग लेयर में नहीं होते हैं। जब बल्कि स्ट्रेटम बेसिल के कुछ अराउंड 5 to 10% सेल्स हम सभी के स्ट्रेटम बेसिल लेयर में कन्वर्ट होके स्पेशल मेलानोसाइट्स बन गए हैं। अगेन इसे एक रियल फोटोग्राफ में अगर देखें तो ये स्ट्रेटम बेसिल लेयर और ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो मेलानिन प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि अगर एक कॉमन सेंस से पूछा जाए कि मेलानोसाइट स्किन में ज्यादा होते हैं, मतलब डार्क स्किन में होते हैं या लाइट स्किन या फेयर स्किन में ज्यादा होते हैं, तो नेचुरली एक कॉमन सेंस से कोई भी जवाब देगा, वह कहेगा कि डार्क स्किन में ज्यादा होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेलानोसाइट्स हम सभी में लगभग एक बराबर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 to 10% जो स्ट्रेटम बेसिल के सेल्स होते हैं वो मेलानोसाइट्स होते हैं, सभी में होते हैं। ये मेलानोसाइट की एक्टिविटी डिसाइड करती है कि उस पर्सन का कलर कैसा होगा, ना कि उसका नंबर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मेलानोसाइट की एक्टिविटी मतलब मेलानिन प्रोडक्शन अगर ये ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, और कम कर रहे हैं तो उसका फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। सो फाइनली एक इंपॉर्टेंट मैसेज कि नंबर ऑफ मेलानोसाइट्स हम सभी में लगभग बराबर है। ये उनकी एक्टिविटी डिसाइड करती है कि आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। ये फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो स्किन ट्यूमर्स आएंगे, स्पेशली मेलेनोमा, उसमें ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इसे याद रखिए। डर्मिस की अगर बात करें तो ये एपिडर्मिस की ऊपर लेयर है जो सेलुलर लेयर है, और डर्मिस के दो लेयर्स होती हैं। वो सुपरफिशियल डर्मिस होता है जिसे पैपिलरी डर्मिस कहते हैं। पैपिलरी इसलिए क्योंकि वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपके एपिडर्मिस में देता है, इसलिए उसका नाम पैपिलरी डर्मिस है। और उसके डीप जो नीचे लेयर है, दैट इज रेटिकुलर लेयर ऑफ डर्मिस। तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि चूंकि हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ स्किन में मेजर फोकस हम लोगों का एपिडर्मिस पर रहेगा, तो इसलिए डर्मिस के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं की जाएगी। तो चलिए अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन की बात करें, ऐसे तो बहुत ही क्लासिफिकेशन सिस्टम है। हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो मैं आपको इस वीडियो सीरीज में बता रहा हूँ वो एक बेसिक और एक जो जितना मिनिमम असेंशियल नॉलेज है उतना है। आगे जितने भी स्किन ट्यूमर्स के बारे में आप अपनी बुक्स के बारे में बुक्स में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा उसमें नॉलेज मिलेगा। लेकिन डीप नॉलेज में जाने के पहले कम से कम बेसिक फंडामेंटल्स हमारे क्लियर होना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक चीज बताई जाएगी, और मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जो भी आप बुक रेफर करते हैं, बिल्कुल उस बुक को इसके लिए पढ़िए। तो अगर हम स्किन ट्यूमर्स की बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है या बहुत सारे स्किन ट्यूमर है, लेकिन अगर हम सिर्फ मेन चीज़ों पे फोकस करें तो
सबसे टॉप लिस्ट पे आता है बेसल सेल कार्सिनोमा। 70% ऑफ स्किन मैलिग्नेंट स्किन ट्यूमर जो होते हैं वो बेसल सेल कार्सिनोमा होते हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 3/4। इसके बाद नंबर आता है स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा का, ये ऑलमोस्ट 1/4 होते हैं, करीब 20%। और 5% जो ट्यूमर्स हैं वो मैलिग्नेंट मेलेनोमा है। सो 70, 25 ये 95 हो गए, और बाकी सारे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स टोटल मिला के 5% इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें बहुत बेसिक और जो कॉमन नॉलेज है उनके बारे में बात करेंगे, और मैं सिर्फ इस वीडियो सीरीज में इन 3 स्किन ट्यूमर्स पे एक के बाद एक फोकस करूंगा। बेसल सेल कार्सिनोमा, फिर स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा, और उसके बाद मैलिग्नेंट मेलेनोमा। अब कुछ कॉमन फैक्टर्स स्किन ट्यूमर के बारे में। ड्यू टू अर्ली डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द स्किन कैंसर्स आर क्यूरेबल। इट इज क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि स्किन में अगर कोई भी कैंसर होगा, बॉडी के किसी भी पार्ट में होगा, तो पेशेंट को बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा एज कम्पेयर टू अदर मैलिग्नेंसी। जैसे अदर मैलिग्नेंसी की मैं बात करूं तो मान लीजिए उसको एब्डोमेन में कोई किसी ऑर्गन में ट्यूमर हो गया है, या ब्रेस्ट में कोई ब्रेस्ट कैंसर में लंप हो गया है, तो कई बार तो पेशेंट को ही काफ़ी लेट पता चलता है। तो जब तक वो डॉक्टर के पास जाता है, हम सभी जानते हैं कि मैलिग्नेंसी में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अर्ली इंटरवेंशन करेंगे तो रिजल्ट अच्छे होंगे, लेट केस या एडवांस केस होगा तो उसके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत रादर एक अच्छी न्यूज़ ये है कि 90% स्किन कैंसर आपके क्यूरेबल होते हैं। उसका एक ही कारण है कि बहुत जल्दी पेशेंट को पता चल जाता है और बहुत जल्दी पेशेंट उसके लिए ट्रीटमेंट ले लेता है। एक कॉमन फैक्टर, कॉमन सब जितने स्किन कैंसर अभी मैंने आपको बताए थे, उसमें एक बहुत प्रिंसिपल फैक्टर जो होता है दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेस, जिसका मेजर सोर्स है हमारी सन रेस। तो अल्ट्रा वायलेट रेस किसी भी स्किन कैंसर, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामोस सेल कार्सिनोमा या मैलिग्नेंट मेलानोमा में एक प्रीडोमिनेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर का काम करती है। और यही चीज़ आगे थोड़े जब ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ वर्ल्ड में कुछ जगह पर स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं और बाकी जगह नहीं होते हैं, ये फैक्ट तब आपके काम आएगा। पर यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने के लिए कि अल्ट्रा वायलेट रेस एक कॉमन फैक्टर है जिसका मेजर सोर्स है सनलाइट। ये स्किन कैंसर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसी के साथ दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्टर, रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्किन कैंसर ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मेलानिन कंटेंट ऑफ स्किन। नाउ व्हाट डज इट मीन? अभी मैंने आपसे कहा था कि मेलानिन कंटेंट, जो कंटेंट की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मेलानोसाइट तो सभी में कॉमन है। तो मेलानिन जिसमें ज्यादा होगा, मतलब जो डार्क कॉम्प्लेक्शन का पर्सन होगा, उसको स्किन कैंसर डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। और इन अदर वर्ड्स, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो फेयर स्किन पर्सन जो होते हैं उनमें स्किन कैंसर का इंसिडेंस काफी ज्यादा मिलता है एज कंपेयर टू डार्क स्किन। एंड फॉर योर सरप्राइज, न सिर्फ बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमोस सेल कार्सिनोमा, इवन मैलिग्नेंट मेलेनोमा भी डार्क स्किन पर्सन में रेयर है एज कंपेयर टू फेयर स्किन पर्सन। सो आई होप कि ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन का वीडियो था, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। और इसके अगला वीडियो कुछ समय के बाद मैं अपलोड करूंगा। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर, दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा। तो जो चीजें कॉमन थी वो मैंने इस वीडियो में बता दी। हाँ, अब उस वीडियो को, अब जब भी, अब मैं खुद भी नहीं बता सकता कि कब अपलोड होगा ये वीडियो, लेकिन मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि अगले कुछ दिनों में जैसे ही बेसल सेल कार्सिनोमा का वीडियो अपलोड हुआ, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो प्लीज डोंट मिस टू वॉच इट। हैव अ नाइस डे। बाय।